देखिए ऐसा है योगी आदित्यनाथ के उसमें इतनी कम एज के चीफ मिनिस्टर बहुत कम हिंदुस्तान में हुए और इतने कम समय में इतना डेवलपमेंट कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हकीकत है कि अपराधी बाहर हो गए। जब से योगी आदित्यनाथ आए तब से कोई बड़ी वारदात कोई बड़ी घटना नहीं हुई। यहाँ ये पोजीशन थी कई राज्यों में, एक यहाँ यूपी के कई जिलों में, खास तौर से इटावा, आगरा, इन सब जगह अपहरण वगैरह आम हुए थे। योगी आदित्यनाथ जी के लिए लोग कमेंट्स जरूर करते हैं, मगर योगी आदित्यनाथ जी के उस पे उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है, कोई घपला नहीं हुआ उनके यहाँ, कोई स्कैम कोई वैसा अभी तक नहीं आया। तमाम जगह हुई, जांच भी हुई। केजरीवाल के उसमें उनके शीश महल में लगभग 58-59 करोड़ रुपए का, उसके अलावा उनके हर एक अधिकतर मंत्रियों में भ्रष्टाचार के प्रमाणित हुए, जेल गए। मोस्टली गवर्नमेंट उनकी जेल बेल खेल में। उससे ये साफ है कि कांग्रेस के प्रति जो गठबंधन आईएनडीआई का दिख रहा है उसमें कांग्रेस का कहीं मेन प्रोग्रेस नहीं दिख रही। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में आगामी चुनावों से पहले एक बड़ा सर्वे हुआ है, इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन का ये बड़ा सर्वे, जिसमें सवाल पूछा गया कि देश का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन, और जो जवाब सामने आए हैं वो जवाब जाहिर तौर पर हर कोई जानता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोगों ने चुना है सबसे बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन वहीं केजरीवाल और ममता बनर्जी भी इस लिस्ट में थे, लेकिन उन्हें जनता ने नकार दिया। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ को जनता ने पहली पसंद चुना है मुख्यमंत्री के तौर पर, केजरीवाल को सिर्फ 19% जनता पसंद कर रही है, ममता बनर्जी तो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। आखिर क्या वजह है कि योगी आदित्यनाथ को लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं? केजरीवाल भी बड़े दावे करते हैं कि वो कट्टर ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली की आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि योगी आदित्यनाथ को जनता ने चुना? देखिए ऐसा है योगी आदित्यनाथ के उसमें इतनी कम एज के चीफ मिनिस्टर बहुत कम हिंदुस्तान में हुए और इतने कम समय में इतना डेवलपमेंट कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक तो इनका रहा कानून व्यवस्था पे इन्होंने बिल्कुल काबू कर लिया। दूसरी बात, जो माफिया थे पूरे हिंदुस्तान में, अगर माफियाओं की सबसे बड़े जेल में गए, माफियाओं के यहाँ बुलडोजर चले, माफियाओं के किसी ने भी अगर कानून हाथ में लिया है तो आप समझ लीजिए कि उसको बुलडोजर से तुरंत ही उनको तुरंत दंडित किया गया। और हकीकत है कि अपराधी बाहर हो गए। जब से योगी आदित्यनाथ आए तब से कोई बड़ी वारदात कोई बड़ी घटना नहीं हुई। यहाँ ये पोजीशन थी कई राज्यों में, एक यहाँ यूपी के कई जिलों में, खास तौर से इटावा, आगरा, इन सब जगह अपहरण वगैरह आम हुए थे, पकड़ आम हुई थी, बिल्कुल ख़त्म हो गया। दूसरी बात, माफियाओं की जो था, माफियाओं के अपने व्यापार थे, हर जगह उनकी पत्ती चलती थी, सिंडिकेट में पत्ती चलती थी, दारू में पट्टी चलती थी, ठेकों में पट्टी चलती थी, और कई जगह रोड में वसूली तक उनकी थी, कई बाज़ारों में थी यूपी में, आज से नहीं शुरू से। वो सारी वसूली सब जगह बंद हो गई, उसका श्रेय इनको जाता है योगी आदित्यनाथ को। उसके अलावा आपको बता रहे, लेकिन अभी जो ये सर्वे सामने आया है, इसमें कितना परसेंटेज कौन से मुख्यमंत्री को दिया गया है, ये भी जानकारी आप दर्शकों को दें। देखिए योगी आदित्यनाथ जी को 43% मिला, जो बहुत मायने रखता है। 43%, मतलब टोटल के आधे के लगभग 43%, कितना बड़ा। और लगातार ये लीड ले रहे हैं। इसके पहले भी इनका एक सर्वे हुआ था, उसमें भी इनको जो है इनको जो मिला था वो 39% था। दूसरा इनका क्या है कि इन्होंने 43% इनका रहा है। इसके अलावा इनके राज्य में ताजुब ये है कि टोटल जो राजस्व जो मनी का वो हुआ है, उसमें यूपी जो है हिंदुस्तान में 16% में, यूपी का योगदान 16%, 16.5%। मतलब यहाँ पे 30 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित। उस हिसाब से एक 1/30 का आप डिवाइड कर दीजिए, उसमें 16%। इसका मतलब सबसे मेजर पार्ट इनका है कि 5 राज्य मिला दीजिए जितना वो दे रहे हैं, उससे ज़्यादा उपलब्धि, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। इस कारण भी इनका 43% आया। सेकंड नंबर पे जो है केजरीवाल है, उनको 19% मिला है। 90। इसके पहले जो सर्वे था उसमें उनको मिला था 13%, 6% उनका इंक्रीज हुआ है। मगर आप देखिए वहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं है जहाँ उनको मिले। तीसरा नंबर जो आ रहा है वो ममता बनर्जी का है।
ममता बनर्जी का तीसरा नंबर, ममता बनर्जी वहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार ने टीएमसी की है। और उसके अलावा जो चौथा नंबर आ रहा वो तमिलनाडु के स्टालिन का, उनको वहाँ पे 9% मिला। तो आप देखिए जो मेन है उसमें कांग्रेस का कहीं नहीं। उससे ये साफ है कि कांग्रेस के प्रति जो गठबंधन आईएनडीआई का दिख रहा है उसमें कांग्रेस का कहीं मेन प्रोग्रेस नहीं दिख रही, या कांग्रेस गेन करती नहीं दिख रही, और दल देख रहे हैं आईएनडीआई में। हम यहाँ पर अंतर की बात कर रहे हैं। हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस कहाँ दिख रही है कहाँ नहीं दिख रही है। हम अंतर की बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 43% जनता पसंद कर रही है, लेकिन केजरीवाल का जो परसेंटेज है वो 19% है। तो अंतर काफी ज्यादा है और ये मुकाबला करने की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ के कार्य पर वो सवाल उठाते हैं। हम ये बात कर रहे हैं। देखिए कि योगी आदित्यनाथ जी के लिए लोग कमेंट्स ज़रूर करते हैं, मगर योगी आदित्यनाथ जी के उस पर उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है, कोई घपला नहीं हुआ उनके यहाँ, कोई स्कैम कोई वैसा अभी तक नहीं आया। तमाम जगह हुई, जांच भी हुई, मैं कोई भी नहीं। केजरीवाल के यहाँ, केजरीवाल के उसमें उनके शीश महल में लगभग 58-59 करोड़ रुपए का, उसके अलावा उनके हर एक अधिकतर मंत्रियों में भ्रष्टाचार के प्रमाणित हुए, जेल गए। मोस्टली गवर्नमेंट उनकी जेल बेल खेल में, पंजाब में भी उनके मंत्रियों की यही पोजीशन, मगर योगी के कहीं भी किसी मंत्री में इतना बड़ा डिफरेंस होना। अब आपको बता रहा है कि आईएनडीआई के सब वो मिल जाए तो भी उनके बराबर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बचे बाद में 43 के बाद बचे तो 57%, उसमें अन्य में जो है, अन्य में लगभग 20%, तो इनका टोटल जो है विपक्ष का वो 40% आता है आईएनडीआई के। वो भी सब मिल करके भी उनकी लोकप्रियता के बराबर नहीं है। ये एक ताज्जुब की बात है। तीसरा आपको बताना है जो सबसे बड़ी बात है कि इनके साथ जो वो भया है, और वहीं पे जो स्टालिन का है, और एक सर्वे इसी में हुआ है, होम सर्वे, होम स्टेट सर्वे। होम स्टेट सर्वे में उन्होंने उड़ीसा के नवीन पटनायक ने बहुत अच्छी पोजीशन बनाई। और यहाँ पर इसमें भी जो 5 के जो लिस्ट है, जो ये सर्वे हुआ है, ये अभी का वो मूड ऑफ द नेशन पोल का, इसमें भी उड़ीसा जो है 5 के में उड़ीसा है। इसके पहले वाले में जो था उसमें भी उड़ीसा था, मगर उड़ीसा के साथ एक बार है कि 61.3 ने होम स्टेट में उनको फर्स्ट पे रखा, होम स्टेट सर्वे पे। तो होम स्टेट सर्वे का ये है कि मतलब उनका स्टेट का उन्होंने किस तरह से। तो आप देखिए कि इन सब में कहीं पर भी आईएनडीआई गठबंधन नहीं है। जिस आईएनडीआई गठबंधन में कांग्रेस की बात कही जा रही वो बहुत पीछे। दूसरा, जो 10 राज्यों के जो हुए हैं उन 10 में 6 में बीजेपी राज्य हैं, जो टॉप जो 10 हैं, 10 में से 6 बीजेपी के, 4 अन्य में कौन है? तमिलनाडु के स्टालिन, केजरीवाल, ममता, और वो ये उड़ीसा के पटनायक। तो आप ये समझ सकते हैं उसका, इससे अंदाज़ा लगता है कि बीजेपी जो है वो काफ़ी गेन कर रही है, और 2024 के इलेक्शन में बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग बैठ रही। जो सर्वे हुआ है उसमें 30 में से 14 राज्यों में जो है वो बीजेपी या बीजेपी के समर्थक, तो आधे में तो ऐसे ही हो गए, बीजेपी या उनके समर्थक हो गए। अब जो सर्वे का रिजल्ट आया 10, तो 10 में से 6 में बीजेपी काफ़ी लीड कर रही है, और जो 4 बचते हैं उसमें कांग्रेस नहीं है। तो ये साफ हो रहा है कि ये सब गेन जो है 2024 के उस पे ये बीजेपी के फेवर पे जाएगा, और बीजेपी का अपना जो है रेटिंग में भी बीजेपी काफ़ी मजबूत बैठ रही है। और हर एक उसमें, दूसरा आपको बताएं, 43,180 करोड़ रुपए, 43,180 करोड़ रुपए इस साल भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजना में, जो उसमें यूपी की ओर से है, जो 16.2% है, जो एक बहुत बड़ी इनकी योगी की उपलब्धि है। 43,180 करोड़ रुपए, मतलब टोटल उसका इंडिया के बजट का, इंडिया की जितनी रेवेन्यू आई उसमें 16.2% है। ये भी एक योगी के पक्ष में बहुत बड़ी बात जा रही है, जो आदमी लगातार लीड कर रहा हो। इसके पहले जनवरी वाले में 39.3% इनका रेशियो था।
तो फिलहाल इस पूरे सर्वे को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि दरअसल योगी आदित्यनाथ जो जनता की पहली पसंद इस सर्वे में बन रहे हैं, दरअसल वो ये इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी जो है आने वाले चुनाव में एक बड़े मार्जिन से जीतने वाली है, चाहे फिर वो अरविंद केजरीवाल के दावे हो या ममता बनर्जी जो आरोप बीजेपी पर मढ़ती है। लेकिन इन सब के बीच जो सच है वो जनता ने बता दिया है कि इस सर्वे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही उनकी पहली पसंद है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।